बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज द कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट। अच्छा, कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट है क्या? इट्स अ पार्ट ऑफ योर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर हमने देखा था कि डिफरेंट चीजें जो आईएफआरएस ने हमें रिकमेंड की कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर, लाइक एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया। इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर हमने ये भी देखा कि हमारे पास क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं। अच्छा, उसी के अंदर एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर टॉपिक है दैट इज द कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट। कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट है क्या और इस चीज के अंदर क्या बताई जाती है बातें, ये सारी चीजें हम यहाँ पर इसके अंदर डिस्कस करते हैं। अच्छा, जब मैं कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देखता हूँ तो कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट के अंदर आईएफआरएस या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये कहता है कि कंपनी कंपनी जो है वो कैपिटल को तीन तरीके से मेंटेन कर सकती है। कंपनी कैपिटल को तीन तरीके से मेंटेन कर सकती है। नंबर वन, एक आपके पास क्या लाता है दैट इज फाइनेंशियल कैपिटल। नंबर वन, एक आपके पास क्या लाता है दैट इज फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। अच्छा, ये फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस जो है ये आपके पास आ रहा है दैट इज इन नॉमिनल वैल्यूज, यानी कि नॉमिनल बेसिस के ऊपर। फाइनेंशियल कैपिटल जो आपके पास आ रहा है दैट इज इन नॉमिनल बेसिस। ये नॉमिनल बेसिस के ऊपर है। होता है क्या, अभी हम डिस्कस करते हैं। नंबर टू, एक आपके पास क्या रहता है दैट इज अगेन फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, बट दिस टाइम ये क्या लाता है इन रियल टर्म्स। जो पहला था वो नॉमिनल टर्म्स था, ये रियल टर्म्स है। यानी कि पहला हमारे पास है दैट इज द नॉमिनल टर्म्स और दूसरा हमारे पास है दैट इज इन दी रियल टर्म्स। रियल टर्म्स ये हमने लिख दिया इसके अंदर, चलिए। और तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा कहता है दैट इज फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। अच्छा, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस क्या है और फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इन रियल टर्म्स क्या है, आइए जरा एक एक करके वन बाय वन एग्जांपल लेते हैं। गौर से सुनिएगा जरा। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है और अभी पहले हम डिस्कस करते हैं जरा फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। अच्छा, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस के यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं जरा। और फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस हम यहाँ पर देखते हैं इन नॉमिनल टर्म्स। नॉमिनल टर्म्स, नॉमिनल टर्म्स। अच्छा, नॉमिनल टर्म्स क्या कहता है कि भाई फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, उस बिजनेस ने लेट्स से साल के शुरू में कैपिटल इंजेक्ट किया, यानी कि ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल इंजेक्ट किया लेट्स से $1000 इंजेक्ट किया। अच्छा, साल के आखिर में जब देखा तो क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो कैपिटल हो गया दैट इज अ क्लोजिंग कैपिटल, वो हो गया लेट्स से $1200। अज्यूमिंग कि ड्यूरिंग द ईयर ना कोई अमाउंट इन्वेस्ट हुई है ना कोई अमाउंट विड्रू हुई है, यानी कि कोई अमाउंट हमने डिविडेंड के तौर पे पे नहीं की, यानी कि अपने शेयर होल्डर्स को कोई अमाउंट पे नहीं की। तो अगर साल के शुरू में कैपिटल 1000 है और एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल इज 1200, इट मींस कि स्ट्रेट अवे बिजनेस ये कहेगा कि यार हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 200 का प्रॉफिट हो रहा है। ये क्या है? ये कंपनी ने कैपिटल को मेंटेन किया। क्या मेंटेन किया? 1000 का ओपनिंग कैपिटल था, एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग कैपिटल इज 1200, 200 का कंपनी ने प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया। इट मींस इट्स अ फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, बट दिस इज इन टर्म्स नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल टर्म्स के अंदर है। अच्छा, अब यहाँ पर लोगों ने कहा कि यार मेरी जान, तूने जब यहाँ पर कैपिटल लगाया 1000, अब साल के आखिर में तेरा 1200 कैपिटल बच गया, तुझे पता भी है कि महंगाई बढ़ रही है, यानी कि इन्फ्लेशन आ रहा है, जनरल इन्फ्लेशन रेट। जनरल इन्फ्लेशन रेट भाई, इकोनॉमी के अंदर जनरल इन्फ्लेशन रेट है तकरीबन लेट्स से 8%। 8% जनरल इन्फ्लेशन रेट है, तुमने उसका कोई इंपैक्ट नहीं ले, कह रहा नहीं भाई कुछ नहीं। मैं 1000 रुपए लेकर आया, 100 की 10 नोटें लेकर आया और साल के आखिर में मुझे 100 की 12 नोटें मिल गई, यानी कि $1200 मेरे पास पड़े हुए, $1200 पड़े हुए। तो इट मींस कि पूरे साल में मैंने $200 का प्रॉफिट कमाया। मुझे नहीं पता इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन को इग्नोर कर दिया गया, यानी कि जनरल इन्फ्लेशन रेट इज इग्नोर्ड। ये कब हो रहा है इग्नोर? अगर कंपनी नॉमिनल टर्म्स के अंदर कैपिटल को मेंटेन करती है। तो याद रखना, नॉमिनल टर्म्स में कंपनी जब भी कैपिटल को मेंटेन करेगी तो उसके अंदर इन्फ्लेशन रेट को कंपनी इग्नोर कर देती है। चल, अब आते हैं जरा दूसरे एग्जांपल के ऊपर। बी बी अब आ रहा है हमारे पास दैट इज फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, बट दिस टाइम इन रियल टर्म्स। जी हाँ, इन रियल टर्म्स। यहाँ पे कंपनी बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम कर रही है। क्या कह रही है इसके अंदर? देख जानी, मेरी बात सुन। हमने साल के शुरू में कैपिटल लगाया था, कैपिटल लगाया था $1000। कितना लगाया था? $1000 का कैपिटल इंजेक्ट किया था।
अच्छा, एट द एंड ऑफ द ईयर, अज्यूमिंग, अगेन अज्यूम कर रहे हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई ड्रॉइंग्स या कोई विड्रू ड्रॉइंग्स तो नहीं, यानी कि कोई डिविडेंड हमने शेयर होल्डर्स को पे नहीं किया, और हमारा कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस आ रहा है 1200। अब मेरा एक सवाल फिर से, सर क्या ये $200 का प्रॉफिट है? नहीं। अब ये कंपनी क्या कह रही है? ये कंपनी कह रही है नहीं भाई, दिमाग से ये, तुझे पता है मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट है, यानी कि मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन रेट है और 8% का इन्फ्लेशन रेट है, लेट्स से 8% से महंगाई बढ़ती है। इसका मतलब आज जो मैंने $1000 लगाए हैं, $1000 लगाए हैं, सर इसकी वैल्यू डिक्लाइन होगी। अब सुनना जरा गौर से, बहुत थोड़ा सा सोच समझ के देखिएगा कि कर क्या रहा हूं, गौर सुनिएगा जरा। $1000 का कैपिटल आज मैंने इंजेक्ट तो कर दिया, ओपनिंग कैपिटल की बात करो, अभी क्लोजिंग को छोड़ दें आप, ओपनिंग कैपिटल मैंने $1000 इंजेक्ट कर दिया, लेकिन 8% इन्फ्लेशन रेट है इस वक्त इकोनॉमी के अंदर। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मैं इसको देखूं तो मैंने आज $1000 इन्वेस्ट तो किए मैंने, लेकिन एक्चुअल में मुझे 8%, और अगर मैं 1000 का 8% कैलकुलेट करूं दैट इज 80। इसका मतलब है कि मुझे अल्टीमेटली आज $80 और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने चाहिए थे। क्यों भाई? इसकी वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू साल के आखिर में $1000 रहे, तो इट मींस कि मुझे आज $80 और इन्वेस्ट करने चाहिए थे। बात समझ में क्या करूं भाई? ओपनिंग कैपिटल यहां पर क्या अज्यूम कर रहा है, कह रहा है भाई जो मेरा ओपनिंग कैपिटल $1000 है, अज्यूमिंग कि उसकी साल के आखिर में उतनी ही वैल्यू है, उतनी ही वर्थ है, कोई डिफ्लेशन, कोई मेरे इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन नहीं आ रहा, कोई मेरी इकोनॉमी के अंदर पैसे की कीमत नहीं गिर रही। जबकि यहां पर ये क्या कह रहा है कि भाई अगर मैं चाहता हूं कि मेरे कैपिटल की वर्थ साल के आखिर में $1000 रहे, $1000 रहे, तो इसका मतलब आज मुझे $1000 नहीं लगाने चाहिए थे, मुझे $1080 इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक, 1000 के ऊपर 8% लगाया, 80 आया। इट मींस के इन्फ्लेशन रिजर्व, क्या वर्ड यूज किया? इन्फ्लेशन रिजर्व। बोले बोले क्या वर्ड यूज किया? बोलना यार भाई। हाँ, इन्फ्लेशन रिजर्व आज अगर 1080 लगाऊंगा तो साल के आखिर में इसकी वैल्यू $1000 बचेगी, तो इट मींस $1080 मुझे लगाने चाहिए थे। अगर $1080 लगाने चाहिए थे, अब कंपनी कहती हाँ, अब बीच में जो भी मेरे पास आ रहा है, यानी कि 1080 माइनस 1200, $120, ये है मेरा प्रॉफिट। यानी कि कंपनी बड़ा संभल के चल रही है। कंपनी कह रही है चल पे चल, $200 मेरा प्रॉफिट थोड़ी है, $200 मेरा प्रॉफिट थोड़ी है, मेरा प्रॉफिट तो $120 है। या इसकी कैलकुलेशन एक और तरीके से करके दिखाता हूं, गौर सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, ओहो गौर से सुनिएगा। आहा भाई, ओपनिंग कैपिटल था $1000, आपने कहा कि ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग कैपिटल हो गया $1200, आपको $200 का यहाँ पे प्रॉफिट नजर आ रहा है। कंपनी कह रही है भाई जो 8% से महंगाई बढ़ी उसका क्या? अब सिर्फ आपने याद ये रखना है कि जो 8% जनरल इन्फ्लेशन रेट है, जनरल इन्फ्लेशन रेट है, कौन सा बोलो? अबे बोलना भाई, क्या हो गया? हाँ, जनरल इन्फ्लेशन रेट है 8%। ये 8% ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा, यानी कि ओपनिंग कैपिटल का 8% विच इज 80। तो इट मींस कि भाई प्रॉफिट $200 का हो रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से, यानी कि इन्फ्लेशन का इंपैक्ट अगर लगाऊं तो हकीकत में बताऊं तो मेरा प्रॉफिट $200 नहीं है, मेरा प्रॉफिट यानी कि 80, यानी कि 1000 का 8% दैट इज 80। तो मैंने 80 यहां पर माइनस कर दिया, तो मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो इन रियल टर्म्स, क्या वर्ड निकला? इन रियल टर्म्स। मैं अपने शेयर होल्डर को बताऊंगा कि देख मेरी जान, कमाए तो मैंने $200 है, लेकिन चूंकि वक्त के साथ साथ इसकी वैल्यू डिक्लाइन होगी, तो आज मैं आपको $200 का प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा, मैं कहूंगा कि मेरा प्रॉफिट इन्फ्लेशन रिजर्व या इन्फ्लेशन की वजह से मेरा जो प्रॉफिट है दैट इज $120। आई रिपीट, नॉमिनल टर्म्स में दिखाने वाले लोग क्या कहते हैं? अबे बाढ़ में गया इन्फ्लेशन, यार आ लगाओ इन्फ्लेशन, कोई इन्फ्लेशन नहीं, अल्लाह का करम है भाई, आजम फजले रब्बी, मेरे रब का फजल है, शाबाश खल्ली वल्ली। जबकि रियल टर्म्स में क्या कह रहा है? रियल टर्म्स वाला कह रहा है कि नहीं भाई, आज जो तुमने $200 का प्रॉफिट कमाया, एक्चुअल में इसकी वर्थ $200 नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन रेट, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन रेट इसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई है। तो क्या करेंगे? बस याद आपने ये रखना है कि ये ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ये इन्फ्लेशन रेट, जनरल इन्फ्लेशन रेट अप्लाई होगा, और फिर उसके बाद हम उसको एडजस्ट करेंगे तो प्रॉफिट आपके पास एडजस्टेड आएगा, दैट इज 120। ये दो होगा, ये दोनों फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस के थे, यानी कि ये दोनों का ताल्लुक फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस से था। अच्छा, तीसरा जो एक और पार्ट आता है दैट इज अ फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। फिजिकल कैपिटल, अच्छा फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस क्या कहता है?
फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस क्या कहता है? फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस ये कहता है कि यार हम कैपिटल को मेंटेन करेंगे। देखो ये कैपिटल को मेंटेन किया जा रहा है, बेसिकली ये कैपिटल को मेंटेन किया जा रहा है कि भाई यहां पर रियल टर्म से क्या कह रहा है कि कैपिटल 1000 नहीं 1080 इन्वेस्ट होना चाहिए था। कैपिटल को मेंटेन कर रहे हैं यहां पर भी कैपिटल को, लेकिन यहां पर फिजिकली मेंटेन किया जाएगा। यहां पर इन्फ्लेशन का हम लेंगे रेट, लेकिन यहां पर होता है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट। सेम कंडीशन सेम सिनेरियो, बट यहां पे स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट अप्लाई किया जाता है हर एसेट के ऊपर अलग अलग, हर इन्वेस्टमेंट के ऊपर अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल देता हूं, गौर से सुनिएगा भाई। एक बिजनेस है वो कह रहा है कि हम मशीन लेकर आए हैं और क्या काम बोलो ना, हाँ, और अच्छा मशीन लेकर आए और हम यहां पर लेकर आए हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट्स लेकर आए, ठीक है, इन्वेंट्री लेकर आए, ठीक है, मशीन और इन्वेंट्री स्टॉक लेकर आए लेट्स से, ठीक है, मशीन कह लें, इन्वेंट्री कह लें या स्टॉक कह लें। अच्छा मशीन लेकर आए हैं $800 की इन्वेस्ट की और इन्वेंट्री हमने इन्वेस्ट की है $200 की, ठीक है, ये दो चीजें इन्वेस्ट करी। इट मींस कि कंपनी ने टोटल कैपिटल जो इंजेक्ट किया है दैट इज $1000 इंजेक्ट किया। ऐसे ही अब कंपनी कहती है कि भाई स्पेसिफिकली ये बताओ कि अगर इस जैसी मशीन में खरीदने जाऊं तो अब कितने की मिलेगी? तो कह रहा है कि भाई इस वक्त जो है ना स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट मशीन के ऊपर जो है ना वो 10% है। 10% कितना परसेंट है? 10%। इसका मतलब ये कि $80 से आपके मशीन की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। $80 से आपकी मशीन की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा व्हाट अबाउट अगर मैं इन्वेंट्री आज इस जैसी खरीदने जाऊं तो सर साल के आखिर में जब इन्वेंट्री खरीदने जाएंगे ना तो माजरत के साथ लेकिन इस इन्वेंट्री पे 5% का, अभी क्या कर रहा हूं जनरल नहीं लगा रहा, स्पेसिफिक हर एसेट के ऊपर हर कैपिटल के ऊपर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट लगा रहा हूं। तो इट मींस के 200 का 5% 10, ठीक है, यानी कि टोटल जो आपके पास यहां पर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आ रहा है, टोटल इन्फ्लेशन का जो इंपैक्ट आ रहा है दैट इज 90 का आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आज जो मैं 1000 कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूं या इंजेक्ट कर रहा हूं सर इसकी वैल्यू असल में यानी कि आज जो इन्वेस्ट करना चाहिए मुझे 1090 इन्वेस्ट करना चाहिए, 1090 इन्वेस्ट करना चाहिए। भाई आपने 1000 तो लगा दिए लेकिन इसकी वैल्यू के अंदर डिक्लाइन आ जाएगा, तो आज आपको कितना इंजेक्ट करना चाहिए दैट इज द 1090। अब अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा अगेन प्रॉफिट या क्लोजिंग कैपिटल मेरा यहां पर क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है दैट इज 1200। मेरा क्लोजिंग कैपिटल अगेन अज्यूमिंग कि कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई विड्रॉ यानी कि कोई डिविडेंड्स पे नहीं किए, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी ये कहेगी कि हमारा जो प्रॉफिट है वो है $110, यानी कि कंपनी ये कहेगी हमारा जो प्रॉफिट है वो $110 है। अदरवाइज अगर कोई कंपनी इस कॉन्सेप्ट को मेंटेन ना कर तो करेंगे क्या, वो 1000 को डायरेक्ट 1200 से कंपेयर मारेगा, वो कहेगा हमारा प्रॉफिट $200 है। हकीकत में इन्फ्लेशन का स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट अगर मैं अप्लाई करूं तो मेरा प्रॉफिट 200 नहीं बल्कि मेरा प्रॉफिट $110 का है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स यहां पर मेंटेन किए जाते हैं। तीन कॉन्सेप्ट बेसिकली फ्रेमवर्क ने बताए हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इन नॉमिनल टर्म्स, फाइनेंशियल कैपिटल इन रियल टर्म्स एंड फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, ये तीन आपके पास बताए गए हैं। सबसे पहली बात नॉमिनल टर्म्स के अंदर जनरल इन्फ्लेशन रेट इज इग्नोर्ड, जबकि रियल टर्म्स के अंदर जनरल इन्फ्लेशन रेट इज कंसिडर्ड एंड फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के अंदर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट इज कंसिडर्ड। हर कैपिटल हर इन्वेस्टमेंट के ऊपर अलग अलग इन्फ्लेशन रेट लगा के कैपिटल को मेंटेन किया जाएगा एंड देन उस प्रॉफिट को कंसिडर किया जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं तो याद रखिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा नॉमिनल टर्म्स में बनाते हैं, हम रियल टर्म्स में या फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस की फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाते। तो सर ये कर क्या रहे, ये फ्रेमवर्क ने दिया हुआ एक ऑप्शन कि ये भी हो सकता है, अक्सर ऐसा ही होता है, आपके सामने भी तीन ऑप्शंस होते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है, तीन ऑप्शंस होते हैं, सुन रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन दिल किसी एक की तरफ होता है, यहां पर भी ऐसा ही है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ने तीन ऑप्शंस दे दिए कि यार ये भी हैं देख लो,
ये भी हैं, देख लो। लेकिन ज्यादातर जो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं वो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस नॉमिनल टर्म्स में बनाई जाती हैं। दैट इज रियली इजी टू अंडरस्टैंड बाय द यूजर्स। अब आपको सोचेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर इन्फ्लेशन रेट का इंपैक्ट लिया हुआ है, अब उसमें बहुत सारी जजमेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगी इसके अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूजर्स के लिए इसको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ज्यादातर कंपनी जो है वो नॉमिनल टर्म्स के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है रादर देन द रियल टर्म्स और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। आई होप कि ये बात आपको यहां तक समझ में आई। चलिए अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं जरा, कि हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है। X company invested inventory on 1st January 2024 which cost $10,000। यानी कि कंपनी ने यहाँ पर इन्वेंट्री ली है, इन्वेंट्री इन्वेस्ट की बेसिकली, और एक ही चीज इन्वेस्ट किया। अज्यूम करते हैं सिर्फ इन्वेंट्री, कोई कैश वगैरह इन्वेस्ट नहीं किया, और उस इन्वेंट्री की जो वैल्यू है दैट इज 10,000, यानी कि कैपिटल जो इन्वेस्ट किया दैट इज 10,000 का कैपिटल इन्वेस्ट किया। ड्यूरिंग द ईयर इट्स सोल्ड फॉर $14,000 कैश, यानी कि पूरी इन्वेंट्री $14,000 की हमने बेच दी। During the year, general inflation rate is 5% and the specific inflation rate is 10%। हमें P&L और बैलेंस शीट बनानी है अंडर कैपिटल मेंटेनेंस। और जब मैं कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, इट मींस तीनों से मैं बनाऊंगा। अब कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट के अंदर तीन है हमारे पास, इफ यू रिमेंबर। नंबर 1 सबसे पहले है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इन नॉमिनल टर्म। नॉमिनल टर्म में क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट इज इग्नोर्ड। फिर है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस दैट इज इन रियल टर्म, जिसके अंदर इन जनरल इन्फ्लेशन रेट इज कंसिडर्ड। और एक है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, जिसमें स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट को कंसिडर किया जाता है। आइए जरा एक काम करते हैं, पहले हम पीएनएल बनाते हैं। लेट्स से पीएनएल पहले बना रहा हूं, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहली चीज सर, अगर इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आएगा दैट इज सेल्स। सेल्स हमारे पास दी हुई है कि हमने 10,000 वाली इन्वेंट्री 14,000 की बेच दी, यानी कि 14,000। चाहे आप फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस नॉमिनल टर्म्स लें, रियल टर्म्स लें, या आप फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस लें, यानी कि 14,000, तीनों में सेल्स सेम रहेगी। इसमें से माइनस करेंगे दैट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स व्हिच इज 10,000, यानी कि हमने 10,000 की इन्वेंट्री ली थी, 10,000 की इन्वेंट्री थी, इसकी कॉस्ट 10,000 थी, तो ये हमने 10,000 माइनस कर दिया। चाहे कोई भी कैपिटल मेंटेनेंस हो, कॉस्ट विल रिमेन सेम। अच्छा, नॉमिनल कैपिटल मेंटेनेंस के मुताबिक 4,000 का प्रॉफिट है, यहां पर भी 4,000 आ रहा है, लेकिन नॉमिनल टर्म्स के अंदर, यानी कि हम नॉमिनल की बात करें तो याद रखिएगा नॉमिनल के अंदर हम इन्फ्लेशन की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते, और नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी पे प्रिपेयर किया जाता है। आई टोल्ड यू अर्लियर। अच्छा, इन्फ्लेशन हम यहाँ पर एडजस्ट नहीं करते, तो उसको आप छोड़ दें। सर क्या फाइनेंशियल कैपिटल रियल टर्म से करते हैं? हाँ करते हैं, लेकिन एक बात मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे प्रॉफिट को हम एडजस्ट करेंगे, यहां पर हम प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, लेकिन जो जनरल इन्फ्लेशन रेट है 5%, वो हम अप्लाई करेंगे कैपिटल के ऊपर। और कैपिटल की अमाउंट कितनी है, दैट इज 10,000, यानी कि बिजनेस में 10,000 का कैपिटल इंजेक्ट किया गया था। अगर मैं इसकी पर्टिकुलरली अकाउंटिंग एंट्री बनाऊं तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री कुछ यूं बन रही होगी, इन्वेंट्री डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। तो इट मींस के कैपिटल $10,000 है, $10,000 के ऊपर 5%, यानी कि 10,000 का 5% दैट इज 500। तो 500 से हमने यहाँ पर प्रॉफिट को एडजस्ट किया, विच मींस कि अब मेरा जो एडजस्टेड प्रॉफिट होगा 3,500। रियल टर्म्स से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले क्या कह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट आ तो 4,000 रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट को तुम्हारा पप्पा देखेगा, उसके मुताबिक हमारा प्रॉफिट बन रहा है एडजस्टेड दैट इज 3,500। अच्छा, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के अंदर हम जनरल नहीं, हम स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट लेते हैं, जो कि हमारे पास 10% दे रहा है, एंड अगेन दिस 10% विल बी अप्लाइड ऑन द कैपिटल अमाउंट दैट इज 10,000। 10,000 का 10% दैट इज 1,000, तो 1,000 हम प्रॉफिट में से एडजस्ट कर देंगे, विच मींस कि फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के मुताबिक जो प्रॉफिट आ रहा है दैट इज 3,000, नॉमिनल के मुताबिक 4,000, रियल टर्म्स के मुताबिक 3,500 का प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज द एडजस्टेड प्रॉफिट। ये प्रॉफिट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो किया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, हम जो बनाते हैं नॉर्मली नॉमिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर इन्फ्लेशन का रेट हम कभी भी अकाउंट फॉर नहीं करते। खैर, अब एक और चीज करने जा रहा हूं, मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूं दैट इज बैलेंस शीट। अगेन अंडर ईच ऑफ 3 मेथड्स, तीनों मेथड से अब मैं बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं, तीनों मेथड से अब मैं यहाँ पर बैलेंस शीट प्रिपेयर करने जा रहा हूं। गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहां पर बनाता हूं सबसे पहले फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, अगेन नॉमिनल टर्म, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट इज इग्नोर्ड।
फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, रियल टर्म inflation, general inflation rate is considered. Physical capital maintenance in which this specific inflation rate is considered. अच्छा अब होगा क्या, गौर से सुनिएगा कि अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं एसेट्स की बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स आएंगे ना, तो अभी फिलहाल हम देखें तो हमारे इस पूरी एग्जांपल के अंदर एसेट एक ही है जिसमें माल बेचा है, यानी कि कैश, इन्वेंट्री बिक गई है, तो उसका मतलब इन्वेंट्री अब एसेट नहीं बचा, उसके बदले में कैश हमारे पास आ गया है, और कैश हमारे पास कितना है, दैट इज 14,000। कैश हमारे पास कितना है, दैट इज 14,000। अंडर ईच ऑफ द कैपिटल मेंटेनेंस कैश इज 14,000 और एक ही एसेट है, इन्वेंट्री है नहीं क्योंकि इन्वेंट्री बिक गई है, तो यही हमारा कुल मिला के टोटल एसेट्स है। अच्छा अब आते हैं जरा इक्विटी साइड पे, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी साइड पे आते हैं जरा। अच्छा इक्विटी साइड के अंदर सबसे पहले आएगा कैपिटल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की है तो कैपिटल आएगा। सर कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है, कैपिटल कितना किया है, अब गौर सुनिएगा जरा। नॉमिनल कैपिटल के मुताबिक, नॉमिनल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस अंडर नॉमिनल टर्म्स में अगर हम देखें तो 10,000 का कैपिटल है, लेकिन रियल टर्म्स अगर हम देखें तो क्या कह रहा था वो भाई 10,000 का कैपिटल है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट 5%। पप्पा जी देखेंगे क्या, इसका मतलब ये है कि 10,000 तो होना चाहिए, भाई 10,000 लगाया है, लेकिन सर इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए हमारा कैपिटल जो होना चाहिए था सर वो होना चाहिए था 10,000 प्लस 500, यानी कि 10,500। ऐसे ही ना, यानी कि 10,000 के ऊपर हमने 5% का इन्फ्लेशन रेट लगाया, तो इट मींस कि आपके पास 10,500 कैपिटल होना चाहिए था, तब जाके ये एट द एंड 10,000 बचेगा। क्यों, इन्फ्लेशन रेट का इंपैक्ट है यार, और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट 10,000 का 10%, यानी कि आपके पास 11,000 का कैपिटल होना चाहिए था। मैं रिपीट कर दूं, मैंने ये कैसे कैलकुलेट किया सर, जो आपने कैपिटल इंजेक्ट किया था 10,000 मुबारक वो तो आएगा, प्लस आपने इसके ऊपर 5%, यानी कि आपका कैपिटल होना चाहिए था 500। नो डाउट मैंने लगाए 10,000 है, यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो हम इस रियल टर्म्स के ऊपर या फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाते ताकि शेयर होल्डर कंफ्यूज ना हो जाए, साले लगाए 10,000 बोले कैपिटल 10,500, इन्फ्लेशन रेट को एडजस्ट कर रहा है कि लगाए 10,000 है, लेकिन इट शुड हैव बीन 10,500। अच्छा अब इसके अंदर और क्या आएगा, रिटेन अर्निंग, यानी कि हम प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे। नॉमिनल के मुताबिक आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आया था, दैट इज 4,000, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द रिटेन अर्निंग, तो 10,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 14,000। नॉमिनल टर्म्स में बैलेंस शीट मेरी इक्वल हो गई। अच्छा मुझे बताएं कि रियल टर्म्स के अंदर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस रियल टर्म्स में प्रॉफिट कितना आ रहा था, 3,500, दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू द बैलेंस शीट रिटेन अर्निंग, तो 3,500। मुझे बताएं कितना आ रहा है, दैट इज 10 प्लस 3 13, और 500 प्लस 500 दैट इज अगेन 14,000। इस मींस के फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस अंडर रियल टर्म्स में मेरी बैलेंस शीट टाई कर गई, इक्वल हो गई। अच्छा फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में जो प्रॉफिट आ रहा था दैट वाज 3,000, और यही प्रॉफिट हमने यहां पर बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया, तो 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 14,000। यहां पर भी मेरी बैलेंस शीट एसेट के साथ इक्वल हो गई, टाई कर गई। इट मींस कि हम कर क्या रहे हैं सर, इन तमाम कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि आप अपने कैपिटल को मेंटेन करके दिखाएं। मेंटेन करने का मतलब क्या है सर, मेंटेन करने का मतलब यह है कि आप अपने कैपिटल को एडजस्ट करके दिखाएं अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन रेट, टैक्स रेट, ये इसका खाली ऑब्जेक्टिव है। तो एक टिपिकल क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से शायद आ सकता है कि आपको डेटा दे दिया जाए और कहा जाए कि कैलकुलेट द प्रॉफिट अंडर द फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस अंडर नॉमिनल टर्म्स और रियल टर्म्स और इन स्पेसिफिक या फिर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, तो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, बस करना सिर्फ इतना है। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है ये आपने कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करना है, यानी कि 10,000 का 5% लगा के हमने एडजस्ट कर दिया, और स्पेसिफिक कैपिटल मेंटेनेंस के अंदर या फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के अंदर हम 10% लगाएंगे 10,000 का और उसको यहां पर एडजस्ट कर देंगे, तो ये आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कैपिटल मेंटेनेंस, जो कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर, इसको हमने यहां पर डिस्कस किया। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। होगी